हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाई यूज कर रहे हैं। बच्चों, इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाई यूज करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना? तो बच्चों, जैसे अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चल रहा है, इसके जितने भी पीवाई यूज थे उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम 16 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। टोटल पीवाई यूज देख के आप गैस कर ही सकते हो, गैस नहीं, अनुमान या फिर इंटरप्रेट, व्हाटएवर, इंटरप्रेट कर ही सकते हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हर लेक्चर में बच्चों, क्योंकि मैं 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए 16 लेक्चर्स में ये कवर होगा। ठीक है, डन। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा @mathswag, और क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सीक्वेंस सीरीज के काफी लेक्चर्स आपने कवर हो चुके हैं, काफी नहीं 3 ही हुए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है, डेट इज सेट्स थ्योरी एंड कॉमन टर्म। कॉमन टर्म्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, सिर्फ सेट्स थ्योरी की देखते हैं। ठीक है, कॉमन टर्म्स के 3-4 क्वेश्चन ही है, वो शीट में आपको मिल जाएंगे। डन है, स्टार्ट करें। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन। अब सेट्स थ्योरी क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं, और इसका यूज कैसे होगा वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। सेट्स थ्योरी क्या होता है? जैसे कि बच्चों मान लो ये आपका एक ए सेट है, जो ये सर्कल इस ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक आपका बी सेट है, ये दूसरा सर्कल इस बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ सर्कल्स। और ये क्या है? ये आपका ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल के इस ब्रह्मांड के अंदर ये 2 प्लैनेट्स है, 2 प्लैनेट्स है जो आपस में टकरा भी रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो बच्चों होता क्या है? क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, या तो एलिमेंट्स ए में हो या फिर बी में हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ ऐड करूंगा, राइट? ये तो सबको ही पता है ऑब्वियसली। अगर आपको ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ए यूनियन बी का मतलब या तो एलिमेंट ए में हो या फिर बी में हो, तो दोनों के एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सर ये आप क्या बता रहे हो? बट अगेन बच्चों, जब आप दोनों को ऐड करते हो, इस एक सर्कल को और इस दूसरे सर्कल को जब आपने ऐड किया, तो ये बीच वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया है। हो गया है ना? ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों, ये 2 बार ऐड हो चुका है, क्योंकि जब आपने ए को और बी को ऐड किया। डन है? तो ए के एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो बी के हैं, बी में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए के हैं। उनको क्या बोलेंगे? कॉमन एलिमेंट्स, जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स बच्चों 2 बार ऐड हो गए, ए में भी ऐड हो गए, बी में भी ऐड हो गए। बट अपने काउंट कितनी बार करने हैं? 1 बार। तो 1 बार काउंट करने हैं, तो अपन क्या करेंगे? उसको 1 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज द सेट्स थ्योरी बच्चों। क्लियर है? तो 2 सेट्स है ए बी सी। तो ए यूनियन बी का होगा, ए यूनियन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस इंटरसेक्शन पार्ट, कॉमन पार्ट। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में कैसे यूज होगा सर? सीक्वेंस सीरीज में कैसे यूज होगा? अभी इसमें सेट्स थ्योरी कैसे आ गई, वो अभी पीवाईक्यू से पता चलेगा। ठीक है ना? चलिए लेट्स बिगिन। आई होप ये चीज प्रीटी क्लियर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। अभी वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों? आपको 4 डिजिट नंबर ऐसे चाहिए जो 2800 से छोटे हो, 2800 से छोटे हो, या फिर उसके इक्वल भी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, जो या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2800। तो पहला पार्ट में क्या लिखूंगा? नंबर्स डिविजिबल बाय 3, नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर मैं पहले देख लेता हूं। 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है? तो 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर आएंगे? चेक करो बच्चों। 2800 कितने चाहिए? 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10000, 1000 से स्टार्ट होगा 4 डिजिट नंबर। 1000 क्या 3 से डिवाइड होता है? ये सबसे पहला 4 डिजिट नंबर है बच्चों। दिस इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर। क्या 1000 3 से डिवाइड होता है? नहीं। इसके बाद क्या आएगा? 1001, ये भी नहीं होता। तो इसके बाद क्या आएगा? 1002। ये वाला नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 1 है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 2 है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 है। तो 1002 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो पहला 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होगा? डेट वुड बी 1002। फिर इसके बाद क्या आएगा? 3 3 ऐड कर दो। इसके बाद ऑब्वियसली कौन सा आएगा? फिर 3 3 के गैप में आएंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी टेबल लिख रहे हो एक तरीके से, 3 का टेबल लिख रहे हो, तो 3 3 ऐड करते जाओ। एंड में कौन सा आएगा? 3 3 के गैप में आएंगे। और एंड में कौन सा आएगा? एंड तक कहां तक लेना है अपने? 2800 तक लेना है। कहां तक लेना है? 2800 तक। तो क्या 2800 3 से डिवाइड होगा? नहीं, इसके पीछे जाओ। पीछे क्या आएगा? 2799। ये हो जाएगा? हो जाएगा, देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा ये भी मेरे ख्याल से। 9 9 18 18 20 23 ये हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सम डिजिट्स 10 है, यहाँ पे कितने हैं? 27। 27 3 से डिवाइड होता है। डन। तो लास्ट वाला डिजिट कौन सा आया? 2799। डिजिट नहीं बोलूंगा, नंबर बोलेंगे। लास्ट वाला नंबर कौन सा आया? 2799। यहां पे मैं मार्क कर देता हूं। तो सीक्वेंस आपकी यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर एंड होगी। डन। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? लास्ट टर्म पे अटैक करोगे। किस पे अटैक करोगे? लास्ट टर्म पे। टोटल नंबर्स निकालने के लिए आप किस पे अटैक करो? ये कितने, मतलब कितने नंबर्स आएंगे ऐसे? किस पे अटैक करो? लास्ट टर्म पे। अब आप देख रहे हो ये जो नंबर्स आए हैं ये किसमें? ऑब्वियसली एपी में है। सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक है, तो आप लास्ट टर्म पे अटैक करोगे। तो लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। लास्ट टर्म क्या है? 2799। फर्स्ट टर्म क्या है? 1002 प्लस n माइनस 1 टाइम d कितना है यहाँ पर? 3 है। डन है। अब 1002 को उधर ले गए तो ये कितना बन गया? 7971 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 3। तो यहां से बच्चों n माइनस 1 आ गया। कितना आ गया यहां से? n माइनस 1। तो यहां से कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई? 578। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये नंबर ऑफ टर्म्स किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3, n ऑफ 3। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, n ऑफ 3। डन। n ऑफ 3 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3। चलिए, तो ये तो अपने पास वो वाली टर्म्स आ गई जो 3 से डिवाइड हो रही है। अब अपने को क्या चाहिए? 11 वाली चाहिए। अब 11 वाली फटाफट से निकाल लेते हैं बच्चों। 11 वाली क्या होगी वो देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे। सो नंबर्स डिविजिबल बाय 11 नाउ। नंबर्स डिविजिबल बाय 11। तो 11 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर दे बता दो क्या हो जाएगा? फर्स्ट 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 1001। 1000 भी नहीं डिवाइड होगा 11 से, बट 1001 11 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा। डन है? क्लियर। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है आप लोगों को क्या होता है? 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करो आप? इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का ऐड करो और ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करो। और सॉरी, ये ओड वाले हो गए, ये इवन वाले हो गए। इनको ऐड किया तो 1, इनको ऐड किया तो 1। उसका डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करो, इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करो, उसका डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि अब आपका लास्ट नंबर देखेंगे तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट से इसमें 11 में ऐड कर दो। ऑब्वियसली इसके बाद नंबर कौन सा आएगा? 11 ऐड कर दो। फिर लास्ट नंबर देख लेते हैं। लास्ट नंबर क्या है? 2800। इसमें अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करता हूं 8 आ रहा है। 8 माइनस 2 6 होता है। 6 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसके पीछे वाला नंबर देखो, पीछे वाला नंबर 2799 11 से डिवाइड करके वैसे ही देख लो, नहीं तो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है वो देख लो। ये 11 आ रहा है, ये 16 आ रहा है। 16 में से 11 गए 5, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। इससे पीछे देखो, नहीं तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो? 11 से 2800 को 11 से डिवाइड करो। 2800 को 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 22, ये बचा 6, 55, 55 और ये गया 44। मतलब कि इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6। तो 6 रिमाइंडर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6 रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? 2794। अब ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लो। इन दोनों का सम 11, इन दोनों का सम 11, डिफरेंस कितना आ गया? 0। 0 11 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, यहां पे भी 0।
क्लियर है? तो लास्ट नंबर कैसे निकालोगे? लास्ट नंबर के लिए आप 2800 को 11 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ गया 6 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे ही आप इसके लिए भी कर सकते थे। 2800 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 इसमें से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 2800 को, सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे? 3 से डिवाइड किया, हाँ 1 आ जाएगा, 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई 11 से डिविजिबल वाली, ये आपकी लास्ट टर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे? अगेन पहले लास्ट टर्म पे अटैक करेंगे टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म पे अपन ने अटैक किया। फर्स्ट टर्म होगी आपकी 1001 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ये इधर जाके अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 3 9 7 1 n माइनस 1 टाइम्स 11 को इधर जाके डिवाइड कर दिया, तो ये n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 11 1 66 6 फिर 163। तो यहां से बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 11 मिल गया आपको। n ऑफ 11 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 11। कितनी आ गई? 164 आ गया। चेक कीजिएगा। अब है आपका मेन कॉन्सेप्ट बच्चों। यहां तक तो सभी ने कर ही लिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये कितनी कौन सी टर्म्स है? ये कौन सी कितनी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो रही है? ये वो वाली टर्म्स है। ये कौन सी है जो 11 से डिवाइड हो रही है? अब बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? आंसर दे देंगे 742। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? चेक कीजिए, सोचिए एक बार। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐड करके आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे 578 नहीं आना चाहिए था। लेट मी चेक। 3 से कैंसिल किया, 15 5 27 9 9 आना था यहाँ पे। मुझे लग ही रहा था यहाँ पे आ रहा था अपना 600 बनेगी यहाँ पे टर्म्स। यहाँ पर ये आएगा 599, 1 उधर जाके ऐड कर दिया 600। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो रही है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है जो 11 से डिवाइड हो रही है। अब आता है बच्चों अपना सर्कल नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, अब अपना आता है सेट्स। तो बच्चों कुछ टर्म्स ऐसी भी होंगी जो 3 से भी डिवाइड हो रही होंगी और जो 11 से भी डिवाइड हो रही होगी। मानते हो ये बात? ऑब्वियस बात है। तो यहां पर आएगी अब सेट्स थ्योरी। आपने ये तो कर लिया कि जो 3 से डिवाइड हो रही है वो निकाल ली, 11 से डिवाइड हो रही है वो निकाल लिए। बट कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे इनमें जो 3 से भी डिवाइड हो रहे होंगे और 11 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। तो वो नंबर्स 2 बार काउंट हो गए। लग गई ना सेट्स थ्योरी? समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू अपने को ये वाला पार्ट क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये कौन सा पार्ट है बच्चों आपका? ये पार्ट है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 11 नॉट और। एंड का मतलब दोनों से होने चाहिए, और का मतलब या तो 3 से हो जाए या 11 से हो जाए। किसी से एक से भी हो जाए, किसी एक से हो जाए तो भी चलेगा, दोनों से हो जाए तो भी चलेगा। और का मतलब ये होता है, एंड का मतलब दोनों से होने चाहिए। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 11 डन। चलिए, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 और 11 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो वो नंबर्स इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए। तो जब आप ऐड करोगे तो वो 2 बार काउंट हो गए। डन। तो वो अपने को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब वो वाले नंबर्स देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। 11 वाली सीक्वेंस में से निकाल लेते हैं। 11 वाली सीक्वेंस में से वो नंबर निकाल लेते हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ज्यादा है, वहां पे कॉमन डिफरेंस कम है। ये वाला देख लेते हैं। अब 10011 3 से डिवाइड नहीं होगा, हो रहा है? नहीं हो रहा। 1012 होगा? नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा? 11 ऐड किया तो कितना आएगा? 2 3। ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 33 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा? 1023। लास्ट वाला देख लेते हैं अब। 2794 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 20 बाई नहीं हो रहा। इसके नीचे कौन सा आएगा नंबर? 11 सब्ट्रैक्ट करो। 11 क्या किया? सब्ट्रैक्ट। अब ये देखो, ये डिवाइड हो रहा है 7 10 20, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा। फिर से 11 सब्ट्रैक्ट करो। फिर से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? ये आ गया। ये हो रहा है अब डिवाइड। समझ गए बात? तो 33 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर होगा 1023, लास्ट वाला होगा 2772। चेक कर लीजिए। डन है? क्लियर? 7 7 14 15 16 17 18 तेजी से डिवाइड हो रहा है। डन है? तो 11 वाली सीक्वेंस में से निकाल लो बच्चों। 11 वाली सीक्वेंस से निकाल लो कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो वो 11 से भी तो डिवाइड हो ही रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला नंबर कौन सा आ गया? 1023।
लास्ट में क्या आया, लास्ट में आया 2772। कैसे निकाला, क्लियर है ना? इसके आगे देख लिया, इसके आगे देख लिया, फिर ये नहीं डिवाइड हुआ, इसके पीछे देखा, इसके पीछे देखा, डन। चलिए अब ओब्वियसली ये भी एपी में होगा विथ कॉमन डिफरेंस 11, सॉरी कॉमन डिफरेंस 33, क्योंकि 33 के मल्टीपल्स देख रहे हैं अब यहां पर अपन, तो लास्ट टर्म पे हम अटैक करेंगे, उससे आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है यहां पर 2772 प्लस, सॉरी ये अपन मेरे लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, लास्ट टर्म क्या है 2772 इज इक्वल टू 1023 प्लस n माइनस 1 टाइम d, कितना होगा यहाँ पे अब 33, क्योंकि अब 3 और 11 के मल्टीपल्स देख रहे हो, तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आ गया 7 8 9 6 4 6 7 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 33। कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लो तो यहाँ से बच्चों n माइनस 1 आएगा, पहले तो आप 3 से कैंसिल कर लो, चाहे 11 से कर लेते हैं, 1 64 55 99 बाई 3, तो ये बन गया 51। तो यहाँ से बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, अब ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3 एंड 11, इसका मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है और, यूनियन। और एंड का डिफरेंस क्लियर हो गया ना, और का मतलब या तो 3 से डिवाइड हो जाए या 11 से, या फिर दोनों से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड का मतलब दोनों से ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से कितनी टर्म्स आ गई अपने पास, 1 उधर जाके आपका ऐड हो जाएगा 50, सॉरी ये 53 आएगा यहां पर, ठीक है ना। 9 से डिवाइड किया 53, 1 उधर जाके ऐड हुआ 54 आ गया, डन। चेक कर लीजिएगा, तो 54 नंबर्स कॉमन नंबर्स होंगे, वो ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 11 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया अपना, चेक कर लीजिए। फाइनल रिजल्ट विल बी, सेट्स थ्योरी लगाएंगे, सेट्स थ्योरी लगाएंगे तो अपने कुछ क्या चाहिए, नंबर ऑफ, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ 3 और 11, 3 और 11। तो क्या लिखोगे आप, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 प्लस नंबर्स डिविजिबल बाय 11, और फिर उसमें से जो 3 और 11 में दोनों से डिवाइड हो रहे थे वो वाले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कभी सोचा था कि सेट्स थ्योरी लग जाएगी ऐसे एपी में, नहीं सोचा था ना। बच्चे गलती जरूर करते हैं इसमें, पक्का करते हैं, बस इन दोनों को ऐड करके आंसर लिखाएंगे, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि यहाँ पे सेट्स थ्योरी लगेगी, कि कॉमन पार्ट भी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान नहीं रहेगा यार, नहीं रहता, तो करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही चीजें पता लगेगी, ठीक है ना। चलिए तो क्या आएगा यहाँ पे 600 प्लस 154, सॉरी 164, लेट मी चेक, 164, ओके। चलिए माइनस नंबर ऑफ कॉमन पार्ट कितना है 54, फटाफट से ऐड कर देते हैं, ये बन गया 764 माइनस 54, तो ये कितना बन गया 710, डन। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से बच्चों सेट्स थ्योरी यूज होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स देख लिए, 11 से डिविजिबल वाले देख लिए, फिर वो वाले नंबर्स निकाल लिए जो 3 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, और फिर आपने सेट्स थ्योरी लगा दी, क्योंकि कॉमन पार्ट को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट्स चेक आउट दिस वन। ये वाला ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स ट्राई आउट। अब यहां पे देखो क्या किया है कि n इज नीदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नोर ए मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पे नीदर बोल दिया, नीदर का मतलब क्या बोल रहे हो, कि ना तो वो 3 से डिवाइड हो ना वो 4 से डिवाइड हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसे नंबर्स निकाल लेंगे जो 3 से भी डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 4 से डिवाइड हो सकते हैं। उसने ये बोला कि 3 से भी ना हो और 4 से भी ना हो, तो अपन ऐसे नंबर्स निकाल लेते हैं पहले जो 3 से हो रहे हैं या फिर 4 से हो रहे हैं, और फिर उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो फटाफट से आइए देख लेते हैं बच्चों, 2 मिनट का खेल है, फटाफट से निकाल लेंगे। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल वाले देख लो कौन कितने हैं, कौन कौन से आएंगे। कहां से, 100 से 700 तक बोल रहा है, 100 से 700 तक। तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 102 आएगा, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद वही 105, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा बच्चों, लास्ट में चेक कर लो, 700 जाएगा, नहीं जाएगा, 699 जाएगा 3 से, तो लास्ट में कौन सा आ गया 699।
बस फिर वही लास्ट टर्म पे अटैक करो, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। डन है। 102 इधर आ गया, 3 से कैंसिल किया, 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी है, 5 नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। 199 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3, कितनी आ गई, 200 आ गई, चेक कर लीजिएगा। डन है। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई, फिर आपने ये लगा दिया और फिर ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब फटाफट से बच्चों 4 के लिए देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वो नंबर्स निकाल रहे हैं जो या तो 3 या बोल रहा हूं मैं, या तो 3 से डिवाइड हो जाए या 4 से, फिर उनको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स फाइंड आउट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 नाउ। अब 4 से डिविजिबिलिटी वाले देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 700 जाए, सॉरी पहले 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 तो जाता ही है 4 पे, सबको ही पता है ये तो, राइट। जिसको नहीं पता वो छोड़ दो भैया ही, ठीक है। डन है, 100 तो जाएगा ही 4 पे। डन। लास्ट वाला देख लो अब, 700 जाएगा, फटाफट से बता दो। 4 गया, 30 गया, 28, 20 गया, जा रहा है यार, 700 भी जा रहा है, तो लास्ट आ गया आपका 700, ठीक है। सर आपने कैलकुलेशन करी, हमें तो करनी भी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, हम तो पैदाइशी बहुत होशियार निकले, है ना। डन है, 700 जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो लास्ट टर्म वो हो गई, 100 ही हो गई। इसको येलो क्यों किया, इसको ऑरेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें हाईलाइट हो, ठीक है। लास्ट टर्म पे अटैक करेंगे, 700 पे अटैक किया, 700 तक ही लेके जाना ना। चलो, तो 700 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4। 700 इधर गया, 600 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 4। तो ये हो गया बच्चों n माइनस 1 टाइम्स कितना आ गया, 150 आ गया। तो n कितना आ गया, 151। तो ये आ गई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 151। चेक कर लीजिएगा, नॉट ऑरेंज। तो अब ये कौन सी टर्म्स आई है, ये कौन सी टर्म्स आई है जो किससे डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। डन है। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम वो टर्म्स निकाल रहे हैं जो या तो 3 से डिवाइड हो रही हो या फिर 4 से डिवाइड हो रही हो। डन है, क्लियर। अब अगेन बच्चों, इन दोनों में कुछ ऐसी टर्म्स भी होंगी जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से भी डिवाइड हो रही है। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वो वाली कॉमन टर्म्स 2 बार ऐड हो जाएंगी ना। चलिए अब वो वाली टर्म्स निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। 3 and 4 ही ले रहा था ना, एक बार मैं चेक कर लूं, या तो 3 and 4 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स फटाफट से देख लो बच्चों। 4 वाले सीक्वेंस में देख लेते हैं कौन सा नंबर आएगा। 3 से चाहिए ना, 100 जाएगा 3 पे नहीं, 104 जाएगा 3 पे नहीं, 104 के बाद क्या आएगा, 108 आएगा, 108 जाएगा 3 पे, जाएगा ना 108। चलिए 4 का ही डिफरेंस है, 108 आपका 3 पे जाएगा। 700 जा रहे 3 पे नहीं, इससे पहले कौन सा आएगा, इससे पहले आ जाएगा आपका 696, ये जाएगा 3 पे, जा रहा है, ये भी जा रहा है ना, जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला आपका वो आ गया। तो 4 वाले सीक्वेंस में देख लो, 4 की सीक्वेंस में वो नंबर निकाल लो जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो वो ऐसे नंबर होंगे जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया, 108 और 696। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर अपना क्या आ गया, 108। ऑब्वियसली 3 और 4 है, मतलब 12 का कॉमन डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा, 12 का, क्योंकि मल्टीपल्स किसके हो गए, 12 के। 3 and 4 बोले तो 12 ऐड किया, 120। एंड तक क्या आया, एंड तक आ गया आपका 696। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, एपी की कंडीशन लग गई। अब एपी में क्यों डाले ये क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, एपी में क्यों डाले ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर जो सीक्वेंस आ रही है वो एपी में आ रही है। मल्टीपल्स देख रहे हैं, मल्टीपल्स ऑब्वियसली किस में आएंगे, एपी में आएंगे, विद कॉमन डिफरेंस जिसका मल्टीपल हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए विद कॉमन डिफरेंस जिसके मल्टीपल्स हम देख रहे हैं। तो लास्ट टर्म पे आपने अटैक किया, कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या होगा, 12, क्योंकि हम 12 के मल्टीपल देख रहे हैं, 3 and 4। 108 इधर गया, 588 बाय 12। तो यहां से बच्चों n-1 क्या आ गया, पहले आप 4 पे डिवाइड कर लो, बाय, सॉरी यहां पर 3 आएगा, माय बैड। तो ये आप कितना आ गया, 49 आ गया। तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 3 and 4, दैट वुड बी 49, दैट वुड बी 49।
डन है बच्चा पार्टी? चलिए ये आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म्स है? कॉमन टर्म्स। ये कौन सी टर्म्स है? कॉमन टर्म्स, जो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से भी डिवाइड हो रही है। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, यहां पर मेरे ख्याल से अपन ने 1 ऐड करना भूल गए, 49 तो यहां आया था, 1 ऐड किया 50 बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 4। 3 और 4, 3 और 4 का क्या मतलब हुआ बच्चों? या तो वो 3 से डिवाइड हो जाए या फिर 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? तो या फिर का क्या मतलब है? या तो 3 से या 4 से या दोनों से हो जाए, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो दैट वुड बी नंबर ऑफ टर्म्स 3 और, गंदा सा कलर है, ठीक है, अपन येलो ही ले लेते हैं अपना मेन कलर। ठीक है, येलो ही रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल 3 और 4। तो इसमें क्या करेंगे? 3 के मल्टीपल्स में से 3 के मल्टीपल में 4 के मल्टीपल्स ऐड किए और फिर दोनों के कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया। दोनों के कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया। डन? आपको ये वो नंबर मिल गए जो या तो 3 से डिवाइड हो रहा है या 4 से डिवाइड हो रहा है। तो टोटल कितने आ गए बच्चों? 200 प्लस 151। 200 प्लस 151 में से कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट किया 50। चेक कीजिएगा। तो ये बन गया 351। 351 में से 50 गया, 301 आपका आ गया। ये वो नंबर आया जो 3 से, या तो 3 से डिवाइड होंगे या 4 से। डन है बच्चों? आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए थे ऐसे नंबर जो ना तो 3 से हो ना तो 4 से हो, नीदर एंड नोर। नीदर नोर का मतलब ना तो 3 से हो ना 4 से हो। तो क्या करोगे बस अब आप, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका? रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? टोटल में से ये वाले नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना? चलिए, तो अब आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, आपको ये चाहिए। तो अगर आपने सेट्स पढ़ा होगा, अगर इसको मैं प्रॉपर वे में सेट्स वे में लिखूं तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का नोट। ए यूनियन बी का नोट मतलब 1, टोटल में से आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल नंबर कितने हैं? 100 से 700 तक। 100 से 700 तक कितने हो गए? 700 तक। कितने नंबर्स हटाए हैं यहाँ पे? 99 हटाए हैं टोटल। 1 से 99 नंबर्स आपने एक्सक्लूड किया। तो 700 में 99 आप कम करोगे। अब बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे लिख लेंगे 600। 600 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 601 आएगा, क्योंकि गिनती 100 से स्टार्ट हो रही है, 101 से नहीं स्टार्ट हो रही। 101 से स्टार्ट होती तो 600 लेते, 100 से स्टार्ट हो रही है तो 600 प्लस 1, 601 लेंगे। क्लियर है ना? तो टर्म्स कितनी है? टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर? 100 से 700, मतलब कितनी हो गई? 601 हो गई। बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, 600 ले लेंगे। 600 कब होता है? जब गिनती 101 से स्टार्ट होती। ठीक है, तो 601 में से 301 सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आ गया 300। चेक कीजिए, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन है? आगे बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चों? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अपन ने क्या किया? इन्होंने पूछा था ऐसे नंबर निकाल लो जो ना तो 3 से डिवाइड हो रहे हो ना 4 से। तो हमने क्या किया? 3 और 4 वाले निकाल लिए। बट 3 और 4 में भी जब आप 3 और 4 वाले ऐड करोगे तो कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो जाएगा, इसलिए वो कॉमन पार्ट एक बार सब्ट्रैक्ट किया। डन है? कॉमन पार्ट जरूर सब्ट्रैक्ट कर लेना, सेट्स थ्योरी का यूज कर लेना, फिर आपका फाइनल आंसर आ गया। डन है? चलिए, नीदर बोल रहा था 3 से भी नहीं और 4 से भी नहीं, तो नोट लगा दिया यहाँ पे। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला ट्राई करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चेक आउट दिस वन। अब यहां पे भी यही है बच्चों, डिविजिबल बाय 3 और 4, उसको हम बाद में देखेंगे। इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे, 3 और 4 वाले निकाल लेते हैं पहले, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, 3 4 वाले निकाल लेते हैं। अब यहां पे सिर्फ 3 डिजिट नंबर बोल रहा है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में देखो कंडीशन थी, पहले क्वेश्चन में भी कंडीशन थी कि 4 डिजिट बट 2800 से कम चाहिए थे। इसमें भी कंडीशन थी 100 से 700 तक, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इतना बोला कि 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर होते कितने हैं? 100 से लेकर कहाँ तक जाएंगे?
कहां तक जाएंगे? 999 तक। ये 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 900। 900 हो गए ना। 999 तक मतलब 1000 तक समझ लो आप। 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिए 900। एक नंबर वहां से गया, एक नंबर यहां से जुड़ गया 100। ठीक है ना। तो 3 डिजिट नंबर कितने होंगे? अगर आप 101 से 1000 तक काउंट करो तो ये 900 हो गए ना। कितने हो गए? 900। 101 से 1000 तक, 101 से 1000 तक। डन। बट अपने को 1000 नहीं चाहिए और 100 चाहिए। 1000 नहीं चाहिए, 100 चाहिए, तो कितने हो गए? वही रह गए 900। डन। तो 3 डिजिट नंबर टोटल कितने होंगे? 900। सो यहां पर मैं पहले लिखूंगा टोटल 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? कितने होंगे बच्चों? 900। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 900। तो जब बच्चों कंडीशन नहीं है ना, कोई कंडीशन नहीं है कि इससे छोटे चाहिए या इससे बड़े चाहिए। जैसे यहाँ पे तो कंडीशन थी ना पहले में, देखो कि 2800 से छोटे चाहिए, यहाँ पे भी 100 से बड़े, 700 से छोटे चाहिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, 900 के 900 नंबर लेने हैं आपने, तो आप सीधा निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सीधा कैसे निकालोगे? नंबर्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो सीधा कैसे निकालोगे देखना। तो 900 में को 3 से डिवाइड कर दो बस। 900 में से 900 नंबर्स का 1/3 पार्ट ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। सिंपल। 3 का गैप ही होता है, तो 900/3 सीधा निकाल सकते हो। यहां से कितना आ गया? 300। तो 300 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 300 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आप यहां पे सीधा कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है तो सीधा 3 से डिवाइड कर दो। फिर आगे नंबर्स डिविजिबल बाय, बट अगर कंडीशन दी है कि इससे छोटा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, तब आप ये मेथड नहीं यूज करोगे। फिर आपने 900 को क्या किया? 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 225 आ गया। डन। तो ये कितने नंबर हो गए? ये वो नंबर हो गए जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। डन। 300 ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 225 ऐसे नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सारे ले लिए ना, सारे 3 डिजिट नंबर्स ले लिए। तो सारे 3 डिजिट नंबर्स में बच्चों सिमिट्री आ गई। क्या आ गई? सिमिट्री आ गई। ठीक है ना। तो जब सारे नंबर्स ले लिए तो अब सीधा टोटल कितने होते हैं? 900 होते हैं। 900 में से 1/3 पार्ट ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 1/4 पार्ट ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। सेम तरीके से इंटरसेक्शन भी चाहिए आपको। क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। क्योंकि 3 और 4 बोल रहे हैं ना, 3 और 4 में मैंने बताया था ना सेट्स थ्योरी लगेगी, कॉमन पार्ट भी आएगा, कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स इसमें भी काउंट हो गए और इसमें भी काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए। तो एक बार क्या करना पड़ेगा अपने को? सब्ट्रैक्ट। तो वो नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर्स कौन से जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 और 4 का मतलब क्या हो गया? 12। 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 12। तो 900 को 12 से डिवाइड किया। तो 900 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? डेट विल बी 75। डन है। चलिए, तो ये क्या है? दीज आर दी नंबर्स डिवाइजिबल बाय 3, these are the numbers divisible by 4 and these are the numbers divisible by 12। डन है। अब यूनियन निकाल लो। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो या तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 4 से? 3 और 4। डन। सो डेट विल बी इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूं मैं, 300 प्लस 225 माइनस 75 प्लस 225 माइनस 75। डन है। क्लियर। चलिए, तो कितना आ गया अपना ये? 525 में से 75 गया, डेट विल गिव यू 450। तो बच्चों 450 ऐसे नंबर्स है जो या तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम और आपको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा हाउ टू सोल्व दिस सेकंड पार्ट। ठीक है ना। चलिए आ जाओ। तो ये वाले कौन से नंबर्स हो गए जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। एंड ये वाले कौन से नंबर्स हो गए जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। चलिए, क्लियर है बच्चों? डन है। रेक्टेंगल थोड़ा इधर कर लेना, चाहे ऐसे रहने तो। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि आपको वो नंबर चाहिए जो 3 और 4 से डिवाइड हो रहे हैं बट 48 से डिवाइड नहीं होने चाहिए।
बट 48 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब ये ध्यान से सुनना अब ये वाला पार्ट। अब 48 से डिवाइड मतलब 48 के मल्टीपल हो गए। अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 48 का मल्टीपल हो गया। इससे अगला क्या आएगा 96, 96 से अगला 144, ये आएगा, चेक करना। हाँ ठीक है। तो अब ये तीनों नंबर्स, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये भी 48 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 48 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि वो 48 के मल्टीपल्स ही तो होगा। 48 इंटू 2, 48 इंटू 3, 48 इंटू 4, 48 इंटू 5। डन। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो ये ऑब्वियस बात है बच्चों, वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 अपने को 4 चाहिए, राइट? तो वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 48 के अंदर क्या आता है? अगर 48 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आएगा? 48 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आएगा? 3 क्या? 3 इंटू 16, 16 क्या होता है? 4 इंटू 4। ये 48 के फैक्टर्स है। और अगर सिंपल बात है, अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। आगे समझ में? डन है। अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो 48 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे बच्चों, 48 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो कहाँ आएंगे इस डायग्राम में? सोच के बताओ। इस डायग्राम में वो कहाँ आएंगे? इस डायग्राम में वो यहां पर आएंगे। जितने भी मल्टीपल्स होंगे 44 के, 48 के सॉरी, जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 48 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड, वो सारे नंबर आपके कहाँ आएंगे? सारे नंबर कहाँ आएंगे? उस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। क्यों? रेड कलर का है यार, रेड कलर ही लगा लेते हैं, ठीक है? ये भी ठीक है। चलो डन है बच्चों, क्लियर है? तो ऐसे नंबर जो 48 के मल्टीपल्स 48 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 3 के डिविजिबल, ये 4 के डिविजिबल, और ये वाला 3 और 4 से डिविजिबल। तो जो 48 से डिवाइड हो जाएंगे नंबर्स, वो सारे नंबर्स कहाँ आएंगे? इस कॉमन पार्ट के बीच में आएंगे। ये मानते हो चीज? डन है। इस कॉमन पार्ट में बीच में आएंगे क्योंकि जो 48 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो 48 से डिवाइड हो रहे होंगे वो सारे का पार्ट नंबर्स कहाँ आएंगे? इस कॉमन पार्ट में आएंगे। तो बस अपने को क्या करना था? अपन ने 3 और 4 वाले निकाल लिए। अब उसमें से ये कॉमन पार्ट क्या करना है आपने? ये 48 रेड वाला पार्ट, रेड वाला जो रीजन है ये वाला रीजन आपने सेपरेट करना है। सिंपल। डन। तो अब अपने पास क्या आ गया? सो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स। तो सबसे पहले सच अपने 48 वाले डिविजिबल वाले निकाल लो ना। नंबर्स डिविजिबल बाय 48, नंबर्स डिविजिबल बाय 48। 48 से डिवाइड होने वाले नंबर्स देख लो कौन कौन से होंगे, पहले तो वो देख लो, ठीक है ना? चलिए 48 से डिवाइड वाले देख लेते हैं बच्चों, ठीक है? अगेन 48 से डिवाइड के लिए क्या करो? आप 900 को 48 से डिवाइड कर दो। तो टोटल 900 नंबर्स हैं। 900 में से 48 पार्ट ऐसे होंगे जो डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है? तो 12 से आपने डिवाइड किया था 75 आया, 75 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, राइट? 16 नहीं, सॉरी माय बैड, इट वुड बी 8 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, राइट? डन है। चलिए, तो मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 48 से डिवाइड हो रहे हैं? 18 होंगे, क्योंकि 18 पॉइंट समथिंग आया है, पॉइंट समथिंग आप हटा दो तो टोटल कितने आ गए? 18 आ गया, ठीक है? चलिए, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए? तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाले, सॉरी 3 और 4 से डिविजिबल होने वाले 450 है। 450 में से आप वो वाले नंबर्स हटा दो जो 48 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 48 से कितने डिवाइड हो रहे हैं? 18, 18 पॉइंट समथिंग है, उसमें से 18 लो तो कितना आ गया? ये 432 आपका फाइनल आंसर आ गया। डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, लेट्स मूव ऑन। अब इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन पार्ट है, वो देखिएगा, उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है? तो ये चीज क्लियर है बच्चों, जो नंबर 48 से डिवाइड हो रहे हैं
वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स कहाँ आएंगे? इस कॉमन पार्ट के अंदर आएंगे। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 पॉइंट समथिंग को लिख दोगे आप 18। ठीक है, डन है। चलिए, तो आपने क्या किया? 2 और 3 के 3 और 4 के निकाल लिए, 2 और 3 बार बार बोल रहा हूं मैं, उसमें से 48 के मल्टीपल सबट्रैक्ट कर दिए। अब ये वाला देखो, चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है फटाफट से देख लीजिएगा बच्चों। पिछले क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था, जो आपको नॉट डिविजिबल बाय 48 दिया था उसमें 3 और 4 इंक्लूडेड थे, है ना, 3 और 4 उसके अंदर ही थे। बट यहाँ पे देखो ये तीनों नंबर्स अलग अलग है, तीनों प्राइम नंबर्स अलग अलग है। तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको नहीं कर सकते कि आप 2 और 3 का आप क्या करो कि 2 और 3 के निकाल लो और उसमें से 7 वाले डिवाइड कर दो। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये? क्योंकि अगर आप 7 वाले डिवाइड करोगे तो 7 वाले में ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं, ऐसे क्लैरिटी नहीं आएगी। होगा क्या यहां पर? देखो अब पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जो 48 वाला सर्कल है, 48 का जो सर्कल है वो कॉमन पार्ट के अंदर आ गया था। 48 का जो सर्कल था वो कॉमन पार्ट के अंदर आ गया था। क्यों? क्योंकि वो नंबर जो 48 से डिवाइड हो रहे हैं वो 2 से भी डिवाइड हो रहे थे, सॉरी 4 से भी डिवाइड हो रहे थे और 3 से भी डिवाइड हो रहे थे। तो वो सारे नंबर्स कहां आ गए? कॉमन पार्ट के अंदर आ गए। बट यहां पर थोड़ा सा उल्टा होगा केस बच्चों। यहां पर 3 सर्कल बनेंगे, एक 2 का, एक आपका 3 का और फिर आपका एक 7 का। ऐसे 3 सर्कल बनेंगे क्योंकि 7 बिल्कुल अलग हो गया। 7 क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है ना, 7 क्या अपना अलग प्राइम नंबर है, वो 7 वाला सर्कल अलग बनेगा। इसमें क्या हो रहा था? इसमें 48 था, 48 के फैक्टर्स अगर आप लिखते तो क्या आ रहा था? इसमें 4 और 3 अपने आप इंक्लूडेड थे। तो जो 48 से डिवाइड हो रहा था वो 3 से भी डिवाइड हो रहा था, 4 से भी डिवाइड हो रहा था। इसलिए जो जितने भी 48 के मल्टीपल्स थे, डिवाइजर्स थे, जो मल्टीपल्स है, जो भी नंबर्स 48 से डिवाइड हो रहे थे वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे। इसलिए इसका सर्कल इन दोनों सर्कल्स के बीच में आया। डन है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे दिया इन्होंने 7। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल वाले हो गए, ये 3 से डिविजिबल वाले हो गए और ये 7 से डिविजिबल वाले हो गए। तो अब जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है वो 2 से भी डिवाइड हो? क्या ऐसा जरूरी है वो 3 से भी डिवाइड हो? ऐसा जरूरी नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह। समझ में आ गया? डन है। तो पिछले क्वेश्चन का वेन डायग्राम ये था, इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम ये है। पिछले क्वेश्चन में आपने सिंपली निकाल के ये वाले रेड सर्कल को हटा दिया, बट इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें कैसे करोगे? अब ध्यान से देखिए अगेन। इसमें क्या करोगे? 2 के मल्टीपल्स लिए, 3 के मल्टीपल्स लिए, 2 के मल्टीपल्स लिए, 3 के मल्टीपल्स लिए, फिर 2 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स में बच्चों ये कॉमन पार्ट हटाया, ये वाला कॉमन पार्ट हटाया। ये कॉमन पार्ट कौन सा है? जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। ये कॉमन पार्ट कौन सा है? जो 2 और 7 से डिवाइड हो रहा है। ये कॉमन पार्ट कौन सा है? जो 3 और 7 से डिवाइड हो रहा है। समझ गए? डन है। तो आपने क्या किया? 2 और 3 के मल्टीपल्स में ये वाला कॉमन पार्ट हटाओगे, ये वाला कॉमन पार्ट हटाओगे, ये वाला कॉमन पार्ट हटाओगे। तो अब ये 3 बार हट गया, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये कहेगा बेचारा मेरे को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करोगे यार तुम लोग, ये जो बीच वाला पार्ट है, तो इसलिए इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो करोगे कैसे इसको देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसे ऐसे हम नंबर्स निकालेंगे। पहले हम 2 से डिविजिबल देखेंगे, फिर 3 से डिविजिबल, फिर 2 इंटरसेक्शन 3, फिर 2 इंटरसेक्शन 7, फिर 3 इंटरसेक्शन 7, फिर और ये मिडल वाला। चेक कीजिएगा, मैं सीधा लिखूंगा, आई होप क्लैरिटी आ जानी चाहिए। फटाफट से लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अगेन 3 डिजिट नंबर ले रहा है, कोई और कंडीशन नहीं है। तो 3 डिजिट नंबर कितने अपने? 900 है। 900 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 450। तो ये वो नंबर आ गए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर नंबर्स डिविजिबल बाय 3 लेंगे, कितना आ गया? कितना आ गया? यहां से 300 आ गया। अब मैं नंबर्स डिविजिबल बाय 7 नहीं लूंगा,
मैं ये वाला सर्कल ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कौन से सर्कल ऐड कर रहा हूं, येलो वाला और ऑरेंज वाला, क्योंकि बेसिकली तो मुझे वही चाहिए ना। ग्रीन वाला सर्कल क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे क्या ये वाले नंबर चाहिए, मुझे ये वाले नंबर चाहिए नहीं चाहिए। मुझे कौन से नंबर चाहिए, लेट मी शो यू। हमें सिर्फ इतना रीजन चाहिए, ये वाला, चेक कीजिएगा, हमें ये वाला रीजन चाहिए, 2 और 3 नॉट डिविजिबल बाय 7, हमें ये रीजन चाहिए। समझ के बात, कि 2 और 3 से डिवाइड हो जाए बट 7 से डिवाइड ना हो, 2 और 3 से डिवाइड हो जाए 7 से डिवाइड ना हो, हमें ये रीजन चाहिए। डन है, क्लियर। इसलिए मैं 7 से डिवाइड वाले नंबर नहीं लिख रहा हूं, मैं ये वाला सर्कल ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। डन, क्लियर है। मुझे वो नंबर चाहिए जो 2 और 3 से हो जाए बट 7 से ना हो, तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट नहीं लिया। क्लियर है बच्चों, लग रही है ना बढ़िया सेट्स थ्योरी। चलिए अब बच्चों अगेन जब आप ये दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट 2 बार ऐड हो जाएगा, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, मतलब कि 6, मतलब कि 6 कितना आ गया ये 300 बाय 2, 300 बाय 2 150। तो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट। बट अपने को अब ये भी नहीं चाहिए, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया ना, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 इंटरसेक्शन 7, ये क्या हो जाएगा फिर 900 बाय 14। ठीक है, कितना हो गया ये, कितना हो गया, 7 से डिवाइड कर लो, 1 14 2, 1 मिनट क्या हो गया ये अच्छा डेसिमल में आएगा कि ये चेक करना एक बार। 900 बाई 14 कितना हो गया, पहले तो 450 बाई 7 कर लेते हैं। ठीक है, फिर 7 5 जा 42 गया आपका 6 पे, 30 गया आपका 4 पे। तो मैं अप्रोक्सीमेट करके लिख रहा हूँ 64 आएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, यहाँ से 64 आ गया। डन है, क्लियर। तो 64 नंबर ऐसे होंगे जो 2 और 7 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर आप कौन से निकालो, 2 और 7 के बाद 3 और 7 वाला, ये वाला पार्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 और 7 वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 और 7 वाला, ये क्या हो गया 900 बाई 21। अगेन 900 बाई 21 हो गया आपका 300 बाई 7, और 300 बाई 7 कितना हो गया 42। चेक करना, यही होगा। डन है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट लिखिए वैल्यूज मैंने। ठीक है, अब अगेन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने इन दोनों सर्कल्स को ऐड किया तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आपने ये वाला पार्ट भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आपने ये वाला पार्ट भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगेन बच्चों जब आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। हमने सब्ट्रैक्ट एक बार ही करना है, बीच वाला पार्ट, बिल्कुल बीच वाला, ये रेड डेंजर रीजन। ये कौन सा रीजन है, ये वो नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहे हैं। ये कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहे हैं, 3 इंटरसेक्शन 7 इंटरसेक्शन 2। तो ये क्या होगा 900 बाय 21 और मतलब 42, 900 बाय 42 चेक कीजिएगा। तो 900 बाय 6 अपना 150 आया था, 150 बाय 7 तो कितना आ गया ये 22 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट 22 लिख देते हैं। 1 मिनट 22 ही आएगा, 7 7 14 10 21 आएगा, माय बैड। चेक कीजिए, डन है, क्लियर। तो अपने को ये रीजन चाहिए बच्चों, ध्यान से देखना, मैं फिर से बता देता हूं, अब आपको डायग्राम से क्लैरिटी आ जाएगी। 2 वालों को ऐड किया, 3 वालों को ऐड किया, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बीच वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया, हो गया बीच वाला पार्ट ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीच वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो 2 बार ऐड हो रहा था। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट है अभी अपने पास, ठीक है ना। चलिए फिर आपने क्या किया, 7 ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया जो 2 और 7 से डिवाइड हो रहे थे, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो चुका। फिर आपने ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला जो रेड डेंजर रीजन है ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट करना था एक बार। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, आपका रिक्वायर्ड आंसर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगता है, क्या लगता है अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे, क्या करोगे, जो 2 और 3 वाले हैं वो तो आपने ऐड किए, 2 और 3 वाले आपने सिंगल सिंगल वाले ऐड कर दिए,
दो दो वाले सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर ये 3 वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ जाएंगे बच्चों अपने पास? 450 प्लस 300, ये 2 वाले और 3 वाले आपने ऐड कर दिए, उसमें से जो 2 और 3 का है वो सब्ट्रैक्ट किया 150, जो 2 और 7 का है वो सब्ट्रैक्ट किया 64, और 2 7 और 3 वाला वो सब्ट्रैक्ट किया 42, और फिर ये जो डेंजर वाला पार्ट है ये ऐड हो जाएगा। ये क्यों ऐड हो रहा है अब? क्योंकि ये भी ऑलरेडी 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका। 2 बार सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ? जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया और फिर जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। किसको किसको? 2 और 7 वाले को और 3 और 7 वाले को। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला पार्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो करना तो एक बार ही सब्ट्रैक्ट करना था ना, इसलिए एक बार ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बन गया? -150 -64 -42 प्लस 21। चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? कुल मिला के कितना बन गया ये अपना? 750 और वो 21 है, तो 771, और ये कितना आ गया अपना? 4 5 6 256, तो ये अपना बन गया 515। चेक करना एक बार, सही किए कैलकुलेशन? ठीक है, 515 बनेगा, 514 बनना चाहिए था, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से ही सोच सकते हो कि मैंने 2 और 3 के निकाल लिए। ये कौन से नंबर हो गए? जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर आप क्या करो, उसको ऐसे सोच लो कि 2 और 3 से डिवाइड होने वाले कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा, ये वाला टोटल एरिया होगा आपका। ये हो गया 2 और 3 से डिवाइड होने वाला ये एरिया। अब इसमें से आपने वो नंबर्स निकालने जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 से डिवाइड होने वालों में क्या किया आपने? पहले ये वाला नंबर निकाला 2 इंटरसेक्शन 7 वाला, फिर आपने ये निकाला 3 इंटरसेक्शन 7 वाला। तो उसमें क्या हुआ? ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। करना एक बार था, इसलिए वो वाला एंड में एक बार ऐड कर दिया। ठीक है, डन है। आई होप ये क्लैरिटी होगी अब। क्लियर है? चलिए, तो 2 और 3 में से आपने ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है और ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पार्ट 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए एक बार आपने एंड में ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अगला देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब यहां पे सम चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर क्या चाहिए? एलिमेंट्स का सम चाहिए। ठीक है, चलिए अब बोल क्या रहा है ये बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अल्फा कॉमा 24 इज 1। अब 24 क्या होता है? 24 के फैक्टर्स बनाओ। क्या होता है? 8 इंटू 3, 8 हो गया आपका 2 का क्यूब इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब अल्फा और 24 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही हुआ, HCF अगर 1 है तो मतलब अल्फा और 24 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्फा में 2 आ जाता, अल्फा के फैक्टराइजेशन में अगर 2 आ जाता है तो 2 आ गया तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट इन्होंने क्या दिया है? 1 दिया है। अल्फा में 3 आ जाता है, अल्फा के फैक्टराइजेशन में 3 आ गया तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। 2 और 3 दोनों आ गए तो 6 हो जाएगा। 2 2 बार आ गया तो 4 हो जाएगा, है ना? समझ गए ना? तो कॉमन फैक्टर 1 दिया, मतलब अल्फा की फैक्टराइजेशन में ना अल्फा 2 का फैक्टर होना चाहिए ना 3 का होना चाहिए। डन है? तो यहां से अपने को क्या पता चला बच्चों? दिस इंप्लाइज अल्फा इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और 3। 2 और 3 डन। तो मतलब आपने को उन नंबर्स का सम चाहिए जो ना तो 2 के मल्टीपल हो ना हो 3 के मल्टीपल। उनका सम चाहिए कि उनके फैक्टराइजेशन में ना तो 2 आए ना 3 आए। डन है बच्चों? दोनों में से कोई नहीं आना चाहिए। तो अगेन वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला नीदर नोर वाला। डन? कहां गया नीदर नोर वाला? डन।
तो अपन क्या करेंगे, वही पहले 2 और 3 निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 और 3 वालों का सम निकाल लेंगे, फिर उसको टोटल सम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। डन। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, क्योंकि उन्होंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, कॉमन फैक्टर 1, राइट। तो अल्फा के फैक्टराइजेशन में ना 2 आना चाहिए ना 3 आना चाहिए। तो सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 to 100। अल्फा कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 100 तक जा रहा है। तो 2 से डिविजिबल वाले हो गए 2, 4, एंड तक क्या गया, 100 तक गया। सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 टाइम्स a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। इसको उस साइड ही लिख देते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर 2 + 4 till 100। तो क्या लगा दोगे, n/2 a प्लस एल। a क्या है यहाँ पर 2, l आपका 100। तो ये बन गया बच्चों 50 × 102। डन। 50 × 102, क्लियर। डन है। a प्लस एल डिविजिबल बाय 2। सॉरी यहाँ पर 100 टर्म्स नहीं, 50 टर्म्स आएगी, राइट। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 50, हाफ हो गई ना। 50/2 कितना आ गया, 25 × 102। चेक कीजिएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 2500, 5 × 2 है तो उससे 50 आ गया, तो 2550 आ गया यहां से। डन। तो पहले ये आ गया। ये किनका सम है, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब उनका सम निकाल लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, फटाफट से। सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी वाले देख लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी वाले कौन कौन से हो गए, 3 + 6 + 9 टिल कहां तक जाएगा, ये 100 बोल रहा है ना, 99 तक चला गया। +9, लास्ट नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, 99। डन। तो कितने मल्टीपल्स है ये, फर्स्ट मल्टीपल से लेकर 33 मल्टीपल तक गया। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 33। तो n/2 × a प्लस एल। तो ये बन गया 33/2 × 102। तो 33 × 51, 33 × 51 कर लो। तो ये आ गया 3861, 1683, 1683। डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को चाहिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि इन दोनों में उन नंबर्स का सम भी आ गया जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो वो क्या हो गए अपने, 6 आ गया पहला नंबर, तो 6 और फिर 12 और एंड तक क्या जाएगा, एंड तक जाएगा अपना 96, राइट। 96 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कितने नंबर्स आ गए, ये 6 का मल्टीपल देख लो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 16। ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीपल से लेकर 16 मल्टीपल तक गए। ठीक है। तो मतलब कि टोटल टर्म्स होगी 16/2 × 6 + 96। तो ये हो गया 8 × 102। तो ये बन गया आपका 816। तो ये इंटरसेक्शन पार्ट आ गया। तो इन दोनों को ऐड करके ये कॉमन पार्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो जाता है, राइट हो। चलिए सम लिख लेंगे। तो ये तो आया अपना वो वाला सम। किसका सम आया, ये सम ऑफ 2 और 3। 2 और 3 का सम आ गया। 2 और 3 का सम कितना हो गया, 2550 + 1683 में से 816 सब्ट्रैक्ट किया। डन है। तो कितना बन गया, ये बन गया अपने पास 816 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। चेक कर लीजिए, ये बन रहा है 3417, रन। ठीक है। तो ये तो वो वाला सम है
जो 2 और 3, उन नंबर्स का सम है जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आपको क्या चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, नोट। क्योंकि अगर 2 और 3 से डिवाइड होंगे तो कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा आ जाएगा। आपको किन नंबर्स का सम चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए मतलब, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, इसमें टोटल सम में से ये वाला सम आप सबट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल सम में से ये वाला सम आप सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। चलिए, तो टोटल सम क्या होगा, टोटल सम क्या होगा 1 से 100 तक। सो n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो 50 इंटू 101, तो हो गया 5050, ये आपका टोटल सम आ गया। तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा, टोटल सम में से वो वाला सम आप सबट्रैक्ट कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन, राइट, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो 5050 में से क्या सबट्रैक्ट करना है अपन ने, 3417 आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। वन 1633 आपका आंसर आ गया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल था, वही क्वेश्चन है बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है 1 चाहिए, तो मतलब उसके फैक्टर में ना 2 आना चाहिए ना 3 आना चाहिए। मतलब कि अल्फा ना 2 का मल्टीपल होगा ना 3 का मल्टीपल होगा। कोई और फैक्टर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर कॉमन फैक्टर आएगा नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स का सम निकाल लिया, 3 से इंटरसेक्शन पार्ट सबट्रैक्ट कर दिया, तो उनका सम आ गया जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। बट आपको नोट चाहिए, नोट में क्या किया, फिर आपने टोटल सम में से वो वाला सम सबट्रैक्ट कर दिया। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। अब इसको देखिए, अब चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 से 200 तक लेने हैं नंबर। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 100 से 200 तक, ठीक है। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा चाहिए। अब 1 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। पहले क्या बोल रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 91 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, यहाँ पर देख लो। 91 किस टेबल पे जाएगा, ये 17 पे जा रहा है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है 17 पे जाएगा, नहीं 17 में नहीं, किस पे जाएगा ये, 23 पे है। ओ हाँ 7 पे जा रहे हैं तो सच, ठीक है। 7 पे काटो इसको, 7 पे गया तो ये 1 21 3 7 इंटू 13 आ गया, ठीक है। 7 पे जा रहा था यार, क्या यार आज ज़्यादा हो गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। 91 के फैक्टर्स क्या है, 7 और 13। आपको कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा चाहिए, 1 से बड़ा मतलब n में या तो 7 आना चाहिए या फिर 13 आना चाहिए, समझ गए, या फिर दोनों भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको चाहिए सम ऑफ नंबर्स इधर डिविजिबल बाय 3 और इधर डिविजिबल बाय 7 और 13, ठीक है ना। कोने में लिख लेते हैं, 91 क्या है आपका 7 इंटू 13, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर्स का सम चाहिए, या तो वो 7 से डिवाइड हो जाए या फिर वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। पहला अपने को चाहिए सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7, मैं सीधा लिख रहा हूं ऐसे, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से होंगे, 100 डिवाइड हो रहे हैं 7 से, नहीं। 101 जाएगा, नहीं। 105 जाएगा, क्योंकि 100 को 7 से डिवाइड किया कितना बनेगा 30, 28 2 5 ऐड कर दिया 105। रिमाइंडर 2 इधर से आ रहा है ना, उधर 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर आएगा 105, उसके बाद वही 7 का डिफरेंस, और लास्ट में कौन सा आएगा 196 आएगा, है ना। क्योंकि 119 का 14 पे गया, 5 बचा, 56 जाएगा। तो
तो लास्ट में क्या है 196। तो सम लिखूंगा मैं n/2। n/2 कितने हो गए? आप मल्टीपल्स देख लो बच्चों कितने हैं यहाँ पर, कौन से मल्टीपल से स्टार्ट हुआ। ये कौन सा मल्टीपल है 7 का? 115। ये 15th मल्टीपल है। और ये कौन सा है? 28th मल्टीपल है। 15 मल्टीपल से 28 मल्टीपल तक गया, तो 28 में से क्या करो 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। 14 मल्टीपल्स नहीं लिए ना, तो 28 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो तो टोटल टर्म्स हो गई 14। तो n/2 इंटू 2a, a प्लस एल लगा दो सच, 2a क्या, a प्लस एल। डन। तो ये हो गया 7 इंचू 301। तो ये आपका आ गया 2107। ये किसका सम आ गया? जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये उन नंबर्स का सम आ गया। डन। अब आप उन नंबर्स का सम निकाल लो जो 13 से डिवाइड हो रहे हैं। सम ऑफ 13। क्लियर? तो अब 13 से डिवाइड होने वाले देख लो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला नंबर कौन सा जाएगा इसमें? 13 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 104 जाएगा। देखना एक बारी, 4 तो थोड़ी जाएगा यार। 69। 7 के मल्टीपल पे ये 91 आता है ना, 91 इंटू 7। तो आप 13 को 8 से मल्टीप्लाई करो। हाँ 104 जा रहा है। 104 एंड में कौन सा जाएगा? 13 इंटू 7 91 है ना, अपने को तो 100 से बड़ा चाहिए, तो अपन 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो 104। एंड में देख लो, अब एंड में कौन सा जा रहा है? 200 को 13 से एक बार डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 70। और ये जाएगा आपका 69। एक बचा रिमाइंडर, तो 12 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 12 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? ये 188। ये जाएगा, चेक करो जा रहा है 58। लास्ट नंबर चेक करो कौन सा जाएगा। तो चेक करो कौन सा नंबर आएगा लास्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पे बनेगा 196 बनेगा, राइट। चलो चेक कर लेते हैं। तो 13 से डिविजिबल वाले पहला तो हो गया आपका 104, ठीक है। 104 प्लस डैश कितना आ गया लास्ट में 190। देखो 13 से क्या 6 आया, 65 आएगा, सॉरी 195, ठीक है। अब सम ऑफ नंबर्स कर लो कितना हो गया यहाँ पर। टोटल नंबर्स कितने हो गए? मल्टीपल से देख लो आप लोग बच्चों, ठीक है ना। तो ये कौन सा मल्टीपल आपका? ये है आपका 8th मल्टीपल। और ये वाला कौन सा हो गया आपका? 15th मल्टीपल। तो 15 में से 7 मल्टीपल आपने नहीं लिए, ठीक है ना। 7 मल्टीपल नहीं लिए तो टोटल नंबर्स हो गए ये 8 हो गए। तो मल्टीपल से चेक कर लो नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं? 8/2 इंटू a प्लस एल। डन है बच्चों। तो 8/2 कितना हो गया आपका 4, ऐड किया तो कितना आ गया 299। सो डेट विल गिव यू 1196, ठीक है। तो ये तो आपका वो सम आ गया जो 13 से डिवाइड हो रहे हैं, ये वो सम आ गया जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इन दोनों सम में अगेन बच्चों वो वाले नंबर्स का सम भी होगा जो 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 13 से भी डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अब वो वाले देख लो फिर। क्लियर? तो कुछ ऐसे नंबर्स का सम भी आपको मिल जाएगा। तो अब कॉमन वाले का निकाल लेंगे। सो नाउ फाइंड द सम ऑफ 7 इंटरसेक्शन 13। 7 इंटरसेक्शन 13। डन। तो 7 इंटरसेक्शन 13 में कौन कौन से आगे देख लो। ये तो सिंपल ही है मेरे ख्याल से। ये क्या बन रहा है अपना 91 ही है। यहाँ पे तो एक ही नंबर बनेगा मेरे ख्याल से। 91 का डबल किया कितना आ गया 182। उसको डबल करोगे तो ये तो 200 से ज़्यादा ही चला जाएगा, ठीक है। तो 91 में एक ही नंबर आएगा। 7 इंटरसेक्शन 13 मतलब 91, ठीक है। एक ही नंबर बन रहा है। तो अब रिक्वायर्ड सम क्या हो गया फिर बच्चों अपना? रिक्वायर्ड सम क्या हो गया? इन दोनों को ऐड कर दो और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 182, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दो और वो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? तो ये बन गया आपका 2107 प्लस 1196 और उसमें से 182 क्या कर दिया अपन ने? सब्ट्रैक्ट। सो डेट विल गिव यू इसमें से 122 सब्ट्रैक्ट किया,
चेक करो ये सही है। 6 6 12 13 1 10 2 3 2 3 182 सब्ट्रैक्ट करो 3 1 2 1 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बट ये सेट्स थ्योरी लग रही है तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि कॉमन पार्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट नहीं करते फिर गड़बड़ हो जाती है और आंसर दे देंगे अपना बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेट्स ट्राई आउट नेक्स्ट वन। तो 91 का तो एक ही नंबर आएगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे भी अगेन इन्होंने 2 सेट दिए। पहले सेट में बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए। 1 चाहिए, 1 चाहिए तो मतलब क्या है कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 और 5 ना। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ मैं, 9 इंटू 5 मतलब 3 और 5। तो मतलब n के n में ना 3 होना चाहिए ना 5 होना चाहिए। n के फैक्टर में n मतलब ना 3 का मल्टीपल हो ना 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल भी नहीं चाहिए, 5 का मल्टीपल भी नहीं चाहिए। आप अगर b के एलिमेंट्स लिखोगे, b में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे चेक करो। k जा रहा है आपका 1 से 100 तक, तो आपको 2k लिखना है। तो 2k क्या हो जाएगा, 2k k 1 से 100 तक है। तो b में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। इवन नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 10। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर, वो मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। पहले एक बार मैं नंबर्स लिख लूँ अच्छे खासे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, एंड तक 1800 तक लेंगे। सिर्फ कहाँ तक लेंगे, 100 तक। क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे सर अपना k तो 100 तक ही तो जा रहा है। k 100 तक जा रहा है बट नंबर क्या लेना है आपने, 2k लेना है। तो एंड तक कहाँ तक लोगे, अब 200 तक लोगे। कहाँ तक लोगे, 200 तक। डन। तो b में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले इवन नंबर्स आएंगे अप टू 200। b में कौन से एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स है अप टू 200। अब आपको a इंटरसेक्शन b चाहिए। a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब हुआ, पहले तो b में समझ आ गया। b में कौन से नंबर्स है, इवन नंबर्स अप टू 200। अप टू 100 नहीं, अप टू 200। 100 तो k की वैल्यूज है, अपने को 2k लिखना है। डन है, चलिए। अब a क्या बोल रहे हैं, a बोल रहे हैं कि 3 और 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 3 और 5 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इनमें से वो नंबर हटाने हैं, इनमें से वो नंबर हटाने हैं जो 3 और 5 के मल्टीपल है। समझ गए ना बात, चलिए फटाफट से करेंगे। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो अपन क्या करेंगे, ये इसका सम निकाल लो। इसके सम में से किनका सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 3 के मल्टीपल है और जो 5 के मल्टीपल है। डन है, चलिए। तो 3 के मल्टीपल वालों का सम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। पहले तो इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो अपन सिर्फ इसमें से देखेंगे, इसमें से कौन कौन से 3 के मल्टीपल है। तो कौन कौन से आएंगे चेक करो। पहला आया आपका 6 आएगा, पहला 6 आया। 6 के बाद क्या आया, 12 आया, साफ दिख रहा है। 12 के बाद 18 आया, तो ये मल्टीपल्स आएंगे। डन है, एंड तक कहां तक जाएगा। अब ये क्या मल्टीपल दिख रहे हैं, 6 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं अपने को। किसके मल्टीपल्स दिख रहे हैं, 6 के। 6 12 18, राइट। एंड तक कहां जाएगा, 200 से पहले क्या आ गया आपका 198। 198 नहीं जाएगा, 196 आपका चला जाएगा 6 पे, राइट। डन है, क्लियर। चेक करो 6 पे जाएगा या 198 जाएगा। 6 6 12, 12 7, 6 6 12 6 18, हाँ 198 जाएगा। तो एंड में ये आ गया। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पर, फर्स्ट मल्टीपल से कौन से मल्टीपल तक गया, फर्स्ट मल्टीपल से ये गया 33 मल्टीपल तक। ठीक है, तो टोटल टर्म्स हो गई 33। तो n/2 इंटू a प्लस एल। आपने इसमें से वो नंबर्स उठा लिए जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर्स उठा लो जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि आपको a इंटरसेक्शन b चाहिए। डन, चलिए। तो क्या बन गया ये, तो 33 इंटू 102। तो ये क्या बन गया आपका 306 306। तो 3366। तो ये तो वो नंबर्स का सम आ गया जो 3 से डिविजिबल है। बी सेट में से वो नंबर्स आपने उठा लिए जो 3 से डिविजिबल थे। अब वो वाले नंबर्स उठा लो जो उससे 5 से डिविजिबल है।
राइट तो 5 से डिविजिबल वालों का देख लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, इसको यहीं पे लिख देते हैं 3366। चलिए अब 5 से डिविजिबल वाले कौन कौन से नंबर्स आएंगे यहाँ पे देख लो। अब 5 से डिविजिबल वाले तो कोई आएंगे नहीं क्योंकि ये सारे क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 10 आएगा, हाँ 10 आ गया, उसके बाद 20 30 40 ऐसे आ जाएंगे आपके। ठीक है तो कहां तक जा रहे हैं 200 तक जा रहा है। तो सम ऑफ डिविजिबल बाय 5, तो इसमें से 5 से डिविजिबल वाले कौन से है 10, 10 के बाद 15 तो आएगा ही नहीं, 20 30 40 50 60 80 90 कहां तक जाएगा 200 तक जाएगा। डन। कितनी टर्म्स हो गई है 20 टर्म्स हो गई, n/2 इंटू ए प्लस एल, तो 10 इंटू 210, 10 इंटू 210 हो गया आपका 2100। तो ये वो वाले नंबर्स आ गए, उन नंबर्स का सम आ गया जो 5 से डिविजिबल है। क्लियर है ना बच्चों। बी सेट में से उठा रहे हैं अपन क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए क्या बोल रहा है कि 3 और 5 के मल्टीपल नहीं चाहिए, बी क्या बोल रहा है कि इवन नंबर्स चाहिए 200 तक। ठीक है ना। तो 200 तक में अपन ने वो वाले सम निकाल लिया जो 3 से डिविजिबल है, वो वाला सम निकाल लिया जो 5 से डिविजिबल है। अब कॉमन पार्ट भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉमन पार्ट होगा इसमें ऑब्वियसली होगा, जैसे 30 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों में वो कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो जाएगा, तो अपने को वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा देख लेते हैं। कॉमन पार्ट 3 इंटरसेक्शन 5, तो पहला नंबर कौन सा आएगा ऑब्वियसली बच्चों कॉमन पार्ट में 15 तो आएगा नहीं क्योंकि वो ओड है, 15 के बाद 30 आ गया, फिर अगेन वही 30 के बाद 60 90, एंड तक कहां तक जाएगा 180 तक। चेक कीजिएगा 180 तक ही जाएगा। क्लियर। ठीक है तो कितने मल्टीपल्स हो गए ये ऑब्वियसली साफ दिख रहा है, ये 6th मल्टीपल है, ये 1st मल्टीपल है। चलो तो चाहे अब 6 के 6 मल्टीपल लिख के ऐड कर लो, नहीं तो n/2 इंटू ए प्लस एल, तो ये आ गया बच्चों 3 इंटू 210, तो ये बन गया 630, तो ये कॉमन पार्ट आ गया। हो गया क्वेश्चन सोल्व। डन। तो इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो उनका सम आया जो 3 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल है। अपने को नोट चाहिए नीदर HCF 1 है ना, तो टोटल सम में से ये वाला क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। डन। चलिए तो सम ऑफ 3 यूनियन 5, या तो वो 3 से डिवाइड हो रही हो या 5 से डिवाइड हो रही हो, वो कितना आएगा। इन दोनों को अपन ने ऐड किया 3366 प्लस 2100 में से ये 630 क्या कर दिया आपने सब्ट्रैक्ट। ठीक है चलिए तो ये कितना बन गया अपना 630 क्या किया सब्ट्रैक्ट, 4836 आ गया। तो ये वो सम आया बच्चों जो नंबर्स या तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, बट अपने को HCF 1 चाहिए। HCF 1 चाहिए मतलब ना आपको 3 का मल्टीपल चाहिए ना 5 का चाहिए। तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा, रिक्वायर्ड सम में बच्चों आप टोटल सम में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे। रिक्वायर्ड सम क्या होगा, रिक्वायर्ड सम विल बी इक्वल टू टोटल सम में से ये इंटरसेक्शन वाला सम क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट। डन। अब टोटल सम क्या होगा इन इवन नंबर्स का सम, इवन नंबर्स का सम, इवन नंबर्स कितने हैं 100 है, n/2 इंटू ए प्लस एल माइनस 4836। डन। तो ये बन गया 202, 202 और 202 को 2 से डिवाइड किया 101, 101 में से ये 4836 क्या करना है आपने सब्ट्रैक्ट करना है। फाइव 5264 आंसर आया आपका, चेक कीजिएगा। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है कैसे किया। दिस इज योर आंसर। HCF 1 चाहिए मतलब ना आपको 3 का मल्टीपल चाहिए ना 5 का चाहिए, तो आपने क्या किया टोटल सम में से
3 और 5 से डिवाइड होने वाले सम का सबट्रैक्ट कर दिया। तो जब 3 और 5 का करोगे तो ध्यान रखिएगा सेट थ्योरी लगा लेना, कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो जाएगा तो उसको 1 बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉमन पार्ट को। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को फटाफट देख लो बच्चों। 2040 है, इसके फैक्टर्स बनाओ, देखो क्या बनेंगे। 2 ये बन रहे हैं, चेक करो। ठीक है, 3 पे जाएगा, 17 आ गया। तो फैक्टर्स क्या रहे? 2 5 3 17, 2 5 3 17। डन है। अपने को HCF अगेन 1 चाहिए, मतलब इनके मल्टीपल नहीं चाहिए, इनके मल्टीपल नहीं चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा फैक्टर्स आ गए। तो आप क्या करो बच्चों, आप सिर्फ ओड नंबर्स को उठाओ। सिर्फ कौन से नंबर्स उठाओ? ओड नंबर्स को। तो रिक्वायर्ड सम में सीधा लिख रहा हूं यहां पर, आपको 2 के मल्टीपल नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, ओड नंबर उठा लो। 1 3 5 7 9 11 13 टिल कहां तक जाएगा? 99 तक। ओड नंबर्स उठा लिए, 2 के मल्टीपल नहीं चाहिए ना, तो मैंने ओड नंबर उठा लिया। अब ओड नंबर में से कौन से सब्ट्रैक्ट कर दो? जो 3 के मल्टीपल है। इसमें से 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे बताओ? ओड नंबर्स में से 3 के मल्टीपल कौन से हो गए? 3, 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 नहीं आएगा, 21 आएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। एंड में जाके 99 भी आ जाएगा। तो ये वो नंबर्स का सम लिख दिया मैंने जो 3 से मल्टीपल हो रहे हैं, बट ओड है। ठीक है, अब फिर आप माइनस करो वो वाले नंबर। आप कौन से माइनस करो? वो वाले नंबर जो ओड भी है और 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 5 से डिवाइड वाले सबट्रैक्ट करने हैं ना। अब 5 से डिवाइड होने वाले 5 होता है, बट 5 ले लेंगे। ठीक है, 10 तो इवन है, 10 नहीं होगा। 15 इसमें काउंट हो गया, 15 इसमें काउंट हो गया ना, तो दोबारा सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से कर लो, क्योंकि 4 फैक्टर आ गए। तो पहला 5 आ गया, 10 तो इवन है, वो तो होगा ही नहीं। 15 इसमें आ गया, 20 इवन है, 20 के बाद 25 आ गया। 30 इवन है, 35 इसमें आ जाएगा। 1 मिनट, 25 के बाद 30, हाँ 30 के बाद 35 आया अपना। 35, 1 मिनट, 5 10 15 20 25 30, 30 के बाद हाँ 35 आ गया। ठीक है, ऐसे देख लो आप। डन। 35 के बाद 40 भी इवन है, 45 3 वाले में चला गया। 45 कहाँ चला गया? 3 वाले में। 50 इवन है, 55 आ गया। इस तरीके से आप बड़े प्यार से देख सकते हो बच्चों। 60 इवन है, 65 आपका 3 वाले में चला, नहीं 3 वाले में नहीं जाएगा, तो 65 भी आ गया। ऐसे देख लो। 70 इवन है, 75 आपका 3 वाले में चला गया। 80 इवन है, 85 आ जाएगा। 90 इवन है और फिर 95 आ गया। तो आपने ये वो वाले नंबर्स लिख लिए, वो ओड नंबर्स लिख लिए जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, डन। फिर अब आप 17 वाले लिख लो। 17 में तो एक ही 17, 34 नहीं आएगा क्योंकि 34 इवन है। फिर 51 3 वाले में चला गया। 51 कहाँ चला गया? 3 वाले में। 51 के बाद क्या आएगा? 64, वो इवन है। 64 के बाद क्या आएगा? सॉरी 17 ऐड करना है ना, माय बैड। 17 ऐड किया, 68 इवन है। फिर इसमें 17 ऐड किया, 85 आपका कहाँ चला गया? 5 वाले में चला गया, तो सिर्फ 17 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो बच्चों। क्या किया मैंने, देख लो। अब अपने को 2 वाले नहीं चाहिए थे, 2 से डिविजिबल वाले, तो मैंने सिर्फ ओड ले लिए। अब इन ओड में से मैंने वो वाले उठा लिए जो 3 से डिवाइड हो रहे थे। फिर इन ओड में से मैंने वो वाले उठा लिए जो 5 से डिवाइड हो रहे थे बट 3 से नहीं हो रहे, क्योंकि 3 वाले ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके। फिर बाद में 17 के लिए देख लिया। डन है, क्लियर। तो ये ऐसे सीधा अब मैंने सम लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ रहे थे ना बच्चों। 4 फैक्टर्स का कॉमन वॉमन निकाल के करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सीधे ही अपने हिसाब से कर दिया। 100 नंबर थे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 1251। ठीक है, चलिए
ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आंसर्स मैं बता देता हूँ, 7744 आएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ठीक है, और लास्ट वाले का है 832। ये 2 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।